जैसे कि आप कंपैरिजन कैसे करेंगे, सिमिली और मेटाफर में क्या डिफरेंस है, तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा ना सिमिली में ना मेटाफर में, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। फिर है पर्सन। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और आपको जैसा कि पता चल चुका है कि आप लोगों की एग्जाम डेट बहुत जल्द अनाउंस होने वाली है, तो आप लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है। अब आप लोगों को अलर्ट मोड में आ जाना चाहिए। मैं बात कर रही हूँ टीजीटी 2022 वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं। आप सभी को पता है कि जल्दी ही कैलेंडर आने वाला है और उसमें आपकी एग्जाम डेट सबसे पहले नंबर पे होगी जो टीजीटी 2022 वाला है। तो उसी सबको ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए डेली टारगेट दूंगी, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड रहेंगे तो, क्योंकि अब आपको अपना सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट करके रख लेना है और आप लोगों को टाइम लिमिट में तैयार करना है। तो ये आप देखिए 60 डेज स्टडी प्लान यहाँ पे मैं तैयार कर रही हूँ। डेली टारगेट मिलेंगे आपको, वो आपको कंप्लीट करने हैं। अगर आप दोनों टीजीटी पीजीटी दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी है, और अगर खाली टीजीटी की कर रहे हैं उसके लिए भी। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पीजीटी में बहुत सारे होंगे तो मैं उनके लिए भी अलग से डेली टारगेट दूंगी, वो आपको पूरा करना पड़ेगा। देखिए किसी भी टीचर का जो पर्पस होता है वो आप लोगों को गाइड करना होता है, अच्छे से पढ़ना आप लोगों के लिए है। जैसे कि आपको पता है कितनी ही कोचिंग में बच्चे बहुत सारे पढ़ते हैं लेकिन सिलेक्शन कुछ का ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो इसमें देखा आपके लिए मैं लेकर के आई हूँ डेली टारगेट। आज भी है, वैसे ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है या फिर आप फाउंडेशन वीडियो इसको समझ लीजिए टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के लिए। अगर आप टीजीटी पीजीटी 2022 का एक्सपीरियंस नहीं है तब भी ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट जो 2024 के बाद या फिर जब भी आपकी वैकेंसी आएगी तो इसमें ये तो सब कुछ रहने वाला ही है। बस ये है कि कुछ क्वेश्चंस कम ज्यादा हो जाएंगे और जीएस ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों लोग वीडियो को एंड से एंड तक देखिएगा, टीजीटी वाले भी और पीजीटी वाले भी। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं कहूंगी कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए विद बेल आइकन और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। देखिए इसमें हम पहले बात करते हैं, मैं वहां से बात करके चलूंगी जहां से आपका टीजीटी पीजीटी दोनों में ही ये सिलेबस कंप्लीटेड है, मतलब इंक्लूडेड है आपका, दोनों चीजों में है, टीजीटी में पीजीटी में। और लास्ट में आकर के मैं आपको दोनों को सेपरेट कर दूंगी। इसको पहले सबसे पहली चीज करेंगे हम, देखिए ग्रामर है वो दोनों में सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। तो ग्रामर में हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में 1 अनसीन पैसेज कंप्लीट करना है डेली। अगर आपको ये कम ज्यादा लग रहा है तो आप अपना सजेशन दे सकते हैं, और कितने टीजीटी वाले हैं और कितने पीजीटी वाले हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, जिससे कि आइडिया हो जाए कि टीजीटी वाले कितने हैं पीजीटी वाले कितने हैं। पीजीटी वाले भी नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होंगे तो उसके भी मैं अलग से टारगेट दूंगी। आपको पता है कि उसमें केवल राइटर्स का फर्क है। ठीक है, अब देखते हैं अनसीन पैसेज हो गया है फिर उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच है। 1 अनसीन पैसेज पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन और प्रोनाउन आप करेंगे। आप इसको आज के लिए या कल के लिए लगा लीजिए और वर्ब साथ में करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मैं बात नहीं कर रही हूँ, आपको वर्ब को करना है एज अ फॉर्म ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस 10 आपको वोकैब वर्ड्स करने, वोकेबलरी करनी है आपको 10 वर्ड्स। ये बहुत इजी सा शुरू में दे रही हूँ मैं, 10 वर्ड्स इसके करने हैं आपको। 10 वर्ड्स किस तरह से करने हैं, आपको विद वर्ड्स मीनिंग करने हैं। वर्ड्स मीनिंग हिंदी में भी याद होने चाहिए आपको और इंग्लिश में भी। उससे क्या होगा, आपके एंटोनियम सिनोनियम भी कंप्लीट हो जाएंगे, 1 वर्ड भी जो भी है, क्योंकि आपको पता है अगर मीनिंग आपको पता है किसी भी शब्द का तो 1 वर्ड भी आप इजीली उसका लगा सकते हैं। तो इस तरह से 10 करेंगे। ये हो गया आपका ग्रामर का पोर्शन, आपका इतना सा है बस डेली एक दिन के लिए। आप डे काउंट कर लीजिएगा। अब आते हैं फिगर ऑफ स्पीच पे, ये भी दोनों में है फिगर ऑफ स्पीच। कभी कभी ऐसा होता है कि टीजीटी में प्रश्न इससे कभी 1-2 बार नहीं आया, नहीं तो आते 1 से 2 प्रश्न। ठीक है, हो सकता है इससे पैसेज है, पैसेज के अंदर ही पूछ ले इससे, नहीं तो अलग से ही पूछते हैं। डेली 2 से 4 आपको फिगर ऑफ स्पीच करने हैं। और किस तरह से लर्न करने, सबसे इजी तरीका होता है इसको, और कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी, 2 ऐसे करेंगे। देखिए 2 से 4 अगर आपको, आप सजेशन दीजिएगा 2 रख रहे हैं या 4, आपको जो इजी लगे, लेकिन विद कंपैरिजन आप इसको करेंगे। डिफरेंस क्या है, जैसे कि आप कंपैरिजन कैसे करेंगे, सिमिली और मेटाफर में क्या डिफरेंस है, तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा ना सिमिली में ना मेटाफर में, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। फिर है पर्सोनिफिकेशन प्लस ट्रांसफर्ड एपिथेट, इन दोनों को साथ करेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखने में सेम लगते हैं लेकिन ये डिफरेंट हैं दोनों। ठीक है, इसमें निर्जीव चीज को सजीव मान लिया जाता है, इसमें केवल फीलिंग्स की बात होती है। ठीक है, लेकिन लगता देखने में सेम सा है, लेकिन हम अगर कंपैरिजन करके पढ़ेंगे दोनों को तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे।
ये 4 कर लेंगे, मतलब मैं बता रही हूँ, आप 2 शुरू में 2 करके देखिएगा। आज ही इंट्रोडक्शन क्लास है तो आपको इतना इजी लगेगा, ठीक है। कम लग रहा है तो इसमें आप 4 करेंगे 2-2 करके, ठीक है। ये हो गया। अब आता है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, ये भी सभी में है, आपका टीजीटी में भी है और पीजीटी में भी है। प्रोज है, आपको पता है 3 बेसिक वो होते हैं इसके फॉर्म्स लिटरेचर की, प्रोज, पोइट्री एंड ड्रामा। लेकिन उसके बाद इसके 30 के लगभग इसके सब पार्ट्स हैं, मतलब प्रोज के अलग होंगे सारे, पोइट्री के अलग होंगे, ड्रामा के अलग होंगे, ये आपको अलग अलग करने हैं और डेली आपको करने हैं, डेली 2 सबके मिला करके 30 के लगभग हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो डेली आप 2 करेंगे विद एग्जाम्पल, ठीक है। डेफिनेशन करेंगे, फॉर्म्स करेंगे और एग्जाम्पल करेंगे, किसने वो चीज लिखी है, इस तरह से भी साथ में कर लेंगे। आता है इसी तरह से प्रश्न है, मतलब फॉर्म्स करेंगे। फॉर्म्स क्या, इसको अगर दे देंगे कि क्या था, कि जो उसने लिखा था राइटर ने, इस ये ड्रामा था या प्रोज थी या फिर ट्रेजेडी थी, इस तरह से, या पेस्टोरल एलेजी थी, इसी तरह से आएगी। इसकी डेफिनेशन भी करेंगे और किसने लिखा है उसको ये भी करेंगे साथ में। तो 2 करते चले जाएंगे आप साथ में विद एग्जाम्पल। ये हो गया है। फिर है आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये जो है इस पे आप ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, इसमें टीजीटी में इसके कम ही से प्रश्न आते हैं, वैसे पीजीटी में कभी कभी ज्यादा आ जाते हैं, तो इसमें क्या है लेस अटेंशन मैंने लिख दिया है, लेकिन आप फिर भी करेंगे, 2 से 4 प्रश्न आ जाते हैं। कैसे करनी है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ओल्ड पीरियड है 450 AD टू 1066, ठीक है। अब है मॉडर्न, और मतलब यहां से कहां तक है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, 450 से लेकर के और मॉडर्न टाइम तक है, ये समझिए। अगर हम डेडलाइन भी देखें इसकी 450 AD से लेकर के 1900 अब तक जो मॉडर्न टाइम तक है, ये यहाँ से ओल्ड पीरियड काउंट होता है 450 से 1066, और ये है 1945 से और अब तक जो प्रेजेंट में है। वैसे प्रेजेंट वाले प्रश्न इसमें कम आते थे, लेकिन अब चूंकि आयोग में अध्यक्षा भी चेंज हो गई है और चीज भी चेंज हो गई है, तो हो सकता है प्रश्नों का थोड़ा सा मोड चेंज हो जाए, मॉडर्न चीजें ज्यादा देने लगे, पुरानी चीजें कम दे, ऐसा हो सकता है, जैसे कि DSSC वगैरह में होता है। अब आता है आपका, ये हो गया हिस्ट्री, वो सब में ये तीनों चीजें, ये 4 चीजें जो है बिल्कुल सेम है, टीजीटी के लिए भी पीजीटी के लिए भी सेम सिलेबस है। अब आता है ऑथर्स में डिफरेंस है। आपको पता है कि टीजीटी में आपके 4 राइटर्स हैं, तो इसमें आप वैसे पढ़ सकते हैं, शुरू में 1 पीरियड पढ़ लेना है आपको, ये वाला अगर कवर कर सकते हैं तो पूरा पढ़ लेना है 450 से 1066 तक। फिर ऑथर्स आते हैं, आपको पता है देयर आर 4 राइटर्स इन टीजीटी इंग्लिश एंड 18 इन पीजीटी। तो आपको क्या करना है, पहले ये 4 के 4 इसमें कर लेने हैं। कौन से, विलियम शेक्सपियर हैं, मिल्टन है, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं और आपके हैं गाल्सवर्दी। ये आपके हो गए किसमें, टीजीटी में और पीजीटी में है। इन्हीं 3 को मिलाकर के 18 टोटल है, 18 राइटर्स है। टीएस इलियट है, कमला दास हैं, आपके मुल्कराज आनंद हैं और अर्नेस्ट हेमिंग्वे, मतलब 18 है टोटल। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होगा पीजीटी में तो पीजीटी की अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो फिर बस आपको कमेंट करना है कौन कौन पीजीटी वाले हैं, कौन कौन टीजीटी वाले, और जो दोनों वाले हैं उनको लिखना है बोथ, ठीक है। तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से स्टूडेंट्स किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, अब ऑथर्स में आते हैं, इनमें करता है 4 हैं, तो आप पहले क्या करेंगे, इसमें करेंगे पहले इनकी बायोग्राफी तैयार करेंगे, अपने अपने जो टीजीटी वाले टीजीटी में, पीजीटी वाले पीजीटी में, नहीं तो दोनों में। आपको पता है कि विलियम शेक्सपियर भी आपकी पीजीटी में भी है, मिल्टन भी है, वर्ड्सवर्थ भी है, ठीक है। इन सबको आपको याद करना है। इसमें आप पहले बायोग्राफी करेंगे विद रिमार्क्स, किस किस ने इनके बारे में क्या रिमार्क्स किया है। पहले एक राइटर की आप कर लीजिएगा, ज्यादा आज पहला दिन है तो ज्यादा नहीं करेंगे। इनके वर्क्स हैं, कौन कौन से इन्होंने लिखे हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है इनका डिटेल्ड वर्क्स जो है इनके वो करेंगे आप, ठीक है। डिटेल में इन्होंने क्या क्या लिखे, जितने भी, जैसे विलियम शेक्सपियर का है हैमलेट है और इनका मैकबेथ है, इस तरह से बिल्कुल डिटेल में इनके ड्रामा है या इनकी पोएट्री जो है दोनों, और इनके नॉवेल्स हैं गाल्सवर्दी का, इस तरह से पढ़ेंगे। उनकी डिटेल्ड समरी पढ़ेंगे, कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, पब्लिकेशन डेट पढ़ेंगे एंड राइटिंग डेट पढ़ेंगे। सब चीजें आपको पढ़नी है इनमें। और आज के दिन के लिए दिए जा रहे हैं 2 बायोग्राफी दे रही हूँ, वैसे मैं जिनको ज्यादा लग रहा है वो 1 भी कर सकते हैं, विद रिमार्क्स भी करेंगे और बायोग्राफी पूरी करेंगे, ठीक है। क्योंकि रिमार्क्स तो ऐसे तो नहीं बहुत ज्यादा दिए हुए हैं, रिमार्क्स कम ही होते हैं। तो इतना आज के लिए है ये आपको कंप्लीट करना है।
नेक्स्ट ये एक तरह से इंट्रोडक्शन समझ लो या फिर आपका फाउंडेशन क्लास समझ लो। तो आपको क्या करना है, ग्रामर में 1 अनसीन पैसेज है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन प्रोनाउन और वर्ब है, 10 वोकैब वर्ड्स हैं, ये हो गए। फिगर ऑफ स्पीच में 2 करने हैं आपको, आज के लिए 2 है, अगर 4 आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, फिर बताइएगा कितने हो गए। और डेली आप बताएंगे ईमानदारी के साथ, क्योंकि अगर आप ये सच में नहीं बताते कि आपने किया या नहीं किया तो मुझे नहीं धोखा देंगे, किसी और को नहीं देंगे, अपने आप को देंगे, ठीक है। अब हमरा आपसे पूछ के देखिएगा, आपको टाइम निकालना पड़ेगा अगर सिलेबस आपको कंप्लीट करना है इन 60 डेज में। इसमें रिवीजन भी आपका होना है। और ये जो टारगेट है हमारा, ये आपको बताऊं, ये मंडे टू फ्राइडे है, सैटरडे और संडे रिवीजन के लिए रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है एवरी वीक, ठीक है। तो आपका यहां तक हो गया फिगर ऑफ स्पीच 2 नहीं तो 4 है इसमें, आज का पहला। और कैसे पढ़ेंगे, कंपैरिजन के साथ फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में, प्रोज पोएट्री ड्रामा में से आपको क्या करना है, डेली 2 पढ़ने हैं। फिलहाल 15 डेज में कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप डेली 2 पढ़ेंगे इनके सब पार्ट्स करके, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, एक एक पीरियड आप पढ़ सकते हैं। ऑथर्स में आप बायोग्राफी विद रिमार्क्स पढ़ेंगे, ठीक है। आज का ये हो गया है, 60 डेज का प्लान है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लिख के जरूर बताएं कि आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की या फिर दोनों की, ठीक है। थैंक यू सो मच।